का प्रोसेस क्या होता है? तो शॉर्ट में अगर बताऊं तो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो ये है कि हम एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं दूसरे मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो ये जो टीचर मॉडल है वो स्टूडेंट मॉडल को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये एआई में एक कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन ओपन एआई की अगर हम लोग बात करें तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर आप लोग GPT 4o को या फिर ओपन एआई के O1 को इस्तेमाल करते हो तो आप ये नहीं कर सकते। आप उनके मॉडल का इस्तेमाल करके दूसरे मॉडल्स नहीं खड़े कर सकते, लेकिन एलिजली डीप सीक ने ये कर दिया है और इसीलिए ओपन एआई इज मैड ऑन देम। डेविड सैक्स जो कि एक साउथ अफ्रीकन और अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने फॉक्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारे पास सब्सटेंशियल एविडेंस है कि चाइनीज एआई कंपनी ने नॉलेज डिस्टिल करके ओपन एआई के मॉडल्स को चुराया है। यानी कि इन्होंने जो डेटा यूज किया ना वो ओपन एआई के मॉडल से ही डायरेक्टली आ रहा है, और अगर ये सच है तो भाई ये बहुत गलत है। लेकिन जो ओपन एआई ने इंडिया के साथ किया वो सही है क्या? आपको दिखाऊंगा क्या किया ओपन एआई ने इंडिया के साथ अभी। तो कुल मिलाकर इन लोगों का ये कहना है कि चाइना ऐसा एआई बना ही नहीं सकता। इन्होंने सारा डेटा हमसे चोरी करके फिर मॉडल को ट्रेन करके इस लायक बनाया है। सैम ऑल्टमैन ने भी कहा है कि वो अपने एम्प्लॉइज से बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चोरी है कि नहीं है, और अगर है तो किस लेवल पर इन्होंने ओपन एआई के आउटपुट्स को यूज किया है। मजे की बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस बात की पुष्टि करी है कि ओपन एआई के O1 मॉडल को बहुत ही हेविली बल्क में हिट किया गया था थ्रू APIs टू स्क्रैप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और इसीलिए यूएस ने इस मॉडल को एक कॉपी कैट मॉडल बोल दिया है। सच कितना ही तो सामने आ ही जाएगा, और चाइना पर बहुत बड़े चीटिंग के एलिगेशन इस टाइम पर लगाए जा रहे हैं। अब आयरनी क्या है, मतलब विडंबना क्या है, ये सुनना आप लोग ध्यान से सुनना ये वाली बात मेरी। ओपन एआई कह रहा है कि चाइना चोर है, ठीक है, डीप सीक चोर है, कह रहा है कि भाई हमारा डेटा चुरा लिया तुमने हमारे मॉडल का आउटपुट चुरा लिया, ठीक है, इन्होंने बोला। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, जो ओपन एआई के इतने बड़े बड़े मॉडल्स हैं जो कि हर चीज का ज्ञान रखते हैं, सब कुछ उनको पता है एक एक चीज के बारे में, वो डेटा कहां से आया? इनफैक्ट इंडियन न्यूज फर्म्स ऑफ अंबानी अडानी ने कॉपीराइट बैटल इनके खिलाफ जो है चालू कर दी है। उन्होंने बोला है कि भाई ओपन एआई ने हमारे डेटा को स्क्रैप किया, हमसे बिना पूछा, और अपने मॉडल्स को ट्रेन कर लिया, तो ये क्या सही है? अब ओपन एआई तो बड़ा ऐसे बन के आ रहा है कि भाई हमने इतनी मेहनत करके मॉडल ट्रेन किया, डेटा कलेक्ट किया, अब इन्होंने हमारा डेटा चुरा लिया। अब अगर बात डेटा की चोरी की है तो इसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा, और ये चोरी शायद थोड़ी ज्यादा बड़ी है एक मॉडल का आउटपुट चुराने से। अब मैं आप लोगों को रेडिट का एक ऐसा पोस्ट दिखाऊंगा जिसको सुन के आपके दिमाग की धज्जियां उड़ने वाली हैं, और आप भी कहोगे कि यार क्या सच में चाइना ने चोरी करी है। और ये पोस्ट है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डीप सीक से जब पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, तो उसने डायरेक्टली बता दिया कि भाई चैट जीपीटी का मैं एक वर्जन ही हूँ, चैट जीपीटी की बातें वो कर रहा है। और देखो किसी ने पूछा कि भाई तुम्हें किसने बनाया, हु आर यू एंड हु मेड यू, और पता है उसने क्या आंसर दिया? चैट जीपीटी बाय ओपन एआई, क्लाउड बाय एंथ्रोपिक, डीप सीक बाय द डीप सीक टीम। ये अलग अलग आंसर्स अलग अलग इंस्टेंसेस पर दिए, और लोगों ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स जो है वो इसको प्रूव करने के लिए लगाए हैं। सच क्या है वो सामने आ जाएगा। अभी बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बहुत धक्के में है यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना आज की तारीख में एआई रेस में बहुत आगे जा चुका है। चाइना में बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स रिलीज हो रहे हैं। अलीबाबा ने अभी रिसेंटली मॉडल रिलीज किया है जिसने O1 को बीट करने की पुष्टि करी है। फिर एक और मॉडल है यहाँ पर किमी के 1.5 के नाम से, उसने भी O1 को कुछ बेंचमार्क्स में बीट करने की पुष्टि करी है। आप ये ग्राफ यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ AIME और मैथ 500 बेंचमार्क में किमी ने आउट परफॉर्म कर दिया है O1 को, ऐसा इनका कहना है। अब सवाल यहाँ पर ये है, क्या ये सब डेटा की चोरी का खेल है या ये एक्चुअल में इनका आर्किटेक्चर इतना अच्छा है? और अगर इनका आर्किटेक्चर इतना अच्छा है तो क्या वो प्लेयर्स जिनके पास इनसे भी बेहतर डेटा है इनको दोबारा आउट परफॉर्म नहीं कर सकते इन्हीं के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके? ये सारे सवाल हैं जो कि मेरे दिमाग में तो आ रहे हैं यार, आपके दिमाग में आ रहे हैं कि नहीं मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म एआई रेस कौन जीतेगा? अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार एनवीडिया क्यों डाउन है, एनवीडिया को क्या फर्क पड़ रहा है? तो फर्क ये पड़ रहा है भाई साहब कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कूडा, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, जो डीप सीक है उसने PTX प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके ये चीज की है। और एनवीडिया जो कि कूडा को रैप कर करके बेचता है वो शायद फ्यूचर में नहीं बेच पाएगा, और वो लोग जिन्होंने फ्यूचर को बहुत दूर से देख लिया है उनको एनवीडिया का डाउनफॉल दूर से दिख रहा है, जिसकी वजह से एनवीडिया का स्टॉक कुछ इस हालत में आ चुका है। ये देख रहे हो आप कैसे कैसे स्टीप फॉल्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है एनवीडिया के स्टॉक में। अब यहाँ पर एक मजे की चीज ये है कि सैम ऑल्टमैन से बहुत पहले पूछा गया था कि क्या अगर 3 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ओपन एआई के जैसे फाउंडेशनल मॉडल्स बनाने की ट्राई करें तो क्या वो कुछ सब्सटेंशियल अचीव कर सकते हैं? तो पता है सैम ऑल्टमैन का जवाब क्या था कि भाई हमसे तुम कम्पीट नहीं कर सकते, और अगर तुम हमसे कम्पीट भी करोगे ना ये तुम्हारी बेवकूफी होगी। कुछ इस तरह का उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था। मैं आप लोगों को क्लिप दिखाता हूँ। Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial?
Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. I think it is pretty hopeless, but और ये जो क्लिप है ये बहुत अच्छा उदाहरण है इस बात का कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरा होता है, घमंड बहुत बुरा होता है और डीप सीक ने इनका घमंड तोड़ दिया है। अब अगर आप platform.deepseek.com पर जाते हो तो ये वेबसाइट भी डाउन पड़ी है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमको। अब अगर ये अटैक्स यूएस से करें तो भाई ये भी तो गलत है। अब एक बात तो यहाँ पर साफ है, डीप सीक ने कुछ भी किया हो, इनका डेटा चुराया हो, कुछ भी किया, उन्होंने मॉडल को भाई ओपन सोर्स किया है, उन्होंने पेपर दिया है आपको। ऐसा नहीं है कि मॉडल बना के बैठ गए घर में अपने, वो ऐसा नहीं किया उन्होंने। आपके पास उनका पेपर है, आपके पास उनका कोड है, सब कुछ है, आप कर सकते हो ट्रेन अपने मॉडल्स को और चेक कर सकते हो भाई कि आर्किटेक्चर में कितना दम है, उनके डेटा में कितना दम है, डेटा कहां से आया, ये सब आप देख सकते हो। एंड अगेन ये जो काम किया है ना इन लोगों ने, ये बहुत बड़ा काम है, इतना आसान नहीं होता। अगर आप ये भी इल्जाम उन पे लगाओ ना कि भाई चोरी करी है उन्होंने, डेटा चुरा लिया, ओवन का आउटपुट ले लिया, तो भाई ओवन का आउटपुट तो सबके पास था, पहले से उन्होंने करके दिखाया कुछ, तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और ये सब बातें बात की रह जाती है कि यार तुमने ओवन का आउटपुट यूज किया, ये किया, वो किया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत करना ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ करके तो दिखाया ना उन्होंने। आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और वो सारे लोग जो कि मेरे डीएम करके इस मसाले के बारे में बता रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, मजा आ रहा है यार बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम डीएम्स में मुझे आजकल। सो आई होप कि आप लोगों को भी मजा आ रहा है और इस तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, अप टू डेट रहना चाहते हैं न्यूज के साथ, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना। So Samsung has just recently started teasing this unreleased prototype VR headset called Project Muhan, and they haven't actually let anyone outside of the company show it to the public yet. Until now. So welcome to your exclusive first look and early impressions of the very collaborative Samsung and Google headset that looks a lot like a Vision Pro. I actually want to take a step back real quick though, because this isn't just a Vision Pro lookalike. This is potentially a huge step towards fixing the fragmentation in the world of VR and mixed reality headsets right now. Because right now there's Vision Pro obviously running Apple's Vision OS, there's the Meta Quest running Horizon OS, and those major ones will probably keep running those. But then there's the world of all the other headsets out there. And we just saw CES, there's a lot of other headsets around just popping up left and right. And what software should they run? So this is the first Android XR headset. So it's a pretty deep collaboration between Google and Samsung. Think of it as like the Nexus or Pixel, but for headsets. It's a huge baseline amount of software. It's an OS with tons of features that give it a really high baseline for functionality, and then some example hardware to show it all off on. Now, again, this is technically an unfinished prototype that they're showing me, so it could still have a few tweaks and things that they changed before the end,
But Samsung has also made it very clear that it's intending on shipping it this year. So I feel pretty good about evaluating what they've put in front of me, and it's honestly pretty solid. Does it look like a Vision Pro from the front? Yes, of course. I mean, it's got the light colored fabrics, obviously. It's got the huge reflective glass piece at the front, although there is no screen showing your eyes on the outside, so that's a nice difference. I actually posted this on Twitter, and half the comments were like, oh, you're making another Vision Pro video, because it just looks so similar. The way that removable forehead rest looks is definitely inspired